हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की 1.2 एक्सरसाइज। उसके अंदर से पहला प्रश्न हो गया था अपने। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न करते हैं। और दूसरा प्रश्न दे रखा है कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लो, छोटी संख्या लेके आपको समझाऊंगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। मान लो किसी के पास है, वो 4 रुपए है। कितने रुपए है? 4 रुपए है। और वो धीरे 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 इकट्ठे करके 10 रुपए बनाना चाहता है। कितने? 10 रुपए। तो उसे कितने और रुपए की आवश्यकता है? तो आप फटाक से बता दोगे कितने? 6। यानी 6 के अंदर और 6 जुड़ जाएंगे 4 के अंदर, तो आ जाएगा 10। तो अपन ने क्या किया है कि 10 रुपए उसको इकट्ठे करने थे और 4 ऑलरेडी उसके पास थे। तो क्या किया? 10 में से 4 है वो घटा दो। यानी 10 में से 4 घट गया तो कितने बचे? 6। यानी 6 उसे और रुपए की आवश्यकता है। तो यही तरीका इसके अंदर अपनाना है कि उसने अब तक 6,980 रन बना लिए हैं और 10,000 बनाने हैं। तो 10,000 में से 6,980 रुपए घट जाएंगे तो आ जाएगा आंसर। तो चलिए इसको करते हैं, किस ढंग से इसको सॉल्व करना है। इसको हटा देता हूं मैं। यहाँ पे शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वो टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। तो यहां लिख लेता हूं मैं कि शेखर द्वारा अब तक बनाए गए रनों की संख्या कितनी है? 6,980 ये रन उसने बना दिए अब तक। शेखर को बनाने कितने हैं? 10,000 रन उसे पूरा करना है। तो शेखर को 10,000 रन बनाने, यहां लिखेंगे चूंकि शेखर को 10,000 रन पूरे करना है, इसलिए आवश्यक रनों की संख्या, आवश्यक रनों की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा 10,000 में से 6,980 को। तो यहां घटा देता हूं मैं। 10,000 माइनस 6,980। और जब आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 10,000 में से 6,980 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 3,020। तो घटा सकते हैं आप 3,020। क्या है ये? रन। तो पीछे लिख दो रन। यानी कि उसे 3,020 रन और बनाने पड़ेंगे। कितने रन बनाने के लिए? 10,000 रन को पूरा करने के लिए उसे 3,020 रन और बनाएगा। तो 6,980 रन पहले बना चुका है और 3,020 और बनाएगा तो बन जाएगी टोटल 10,000 रन। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। तीसरा, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए हैं, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? ये आपको पूछा है। यानी चुनाव के अंदर एक जीतने वाला प्रत्याशी है और एक है हारने वाला। अब इसमें पूछा है कि जो सफल प्रत्याशी यानी जो जीतने वाला प्रत्याशी है वो कितने मतों से जीता है, यानी वोटों का अंतर कितना रहा, वो आपको पूछा है। तो बहुत ही सिंपल है। जीतने वाले प्रत्याशी के जो मत है उसमें से जो हारने वाला प्रत्याशी है उसके मतों को घटा देंगे तो जीत का अंतर है वो आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या करना है इसके अंदर। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं कि सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या, यानी सफल प्रत्याशी ने कितने मत प्राप्त किए वो लिख लेते हैं। तो यहां लिख लेता हूं मैं
सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत, यानी सफल प्रत्याशी ने कितने मत प्राप्त किए? 5,77,500। उसके बाद में उसके निकटतम प्रतिद्वंदी, यानी हारने वाला कह सकते हैं, तो निकटतम प्रतिद्वंदी, निकटतम प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त मत। निकटतम प्रतिद्वंदी ने कितने मत प्राप्त किए? 3,48,700। ये दोनों के मत लिख लिए। अब आप इनके दोनों प्रत्याशियों की मतों का अंतर निकाल दो। तो यहां लिख लेते हैं दोनों प्रत्याशियों के मतों का अंतर, यानी जो सफल प्रत्याशी है उसके वोटों में से जो निकटतम प्रतिद्वंदी यानी जो हारने वाला प्रत्याशी है उसके वोटों को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो बहुत ही यहाँ पे सिंपल है प्रश्न कि 5,77,500 इसमें से घटा देता हूं मैं 3 लाख, ये जो 3,48,700 है इसको घटा देते हैं 3,48,700। जब आप घटाएंगे 5,77,500 में से 3,48,700 घटाएंगे तो आपके आ जाएगा 2,28,800। 2,28,800। आपको बाकी तो आती होगी, सिंपल सी आपको बाकी करना है और आ जाएंगे आपके 2,28,800। यानी कि अंत में आप लिख सकते हैं कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव 2,28,800 मतों से जीता। सफल प्रत्याशी ने चुनाव 2,28,800 मतों से जीता। ये हो गया इसका आंसर।